हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान भाग नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, यहाँ जो है CGPSC और CG व्यापम के तहत जितने भी एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस में यहाँ कंपलसरी रहता है, इसलिए जो हम इसका जो है पार्ट ला ला कर तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आप अगर नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। दोस्तों, यहाँ जो सिलेबस के आधार पर जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, छात्रावास अधीक्षक का है और एडीओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं। प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू कौन से विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित है। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो है सही दिया है। इसका आंसर रहेगा दुर्ग ग्रामीण। दुर्ग ग्रामीण इसका सही आंसर रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्वाचित विधानसभा की संख्या कितनी है। देखो, यहाँ पर पहले आप प्रश्न को समझना। बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में निर्वाचित विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 है ना। हालांकि अगर कुल विधानसभा की संख्या बोलता है तो फिर इनकन में आएगा, क्योंकि एक जो है चुनी जाती है एग्लो इंडियन के तहत, है ना। और जो है निर्वाचित विधानसभा की संख्या 90 है प्लस 1, कुल मिलाकर इनकन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को भौतिक आधार पर 4 भागों में विभाजित है जिसमें से एक नहीं है। जो प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है भौतिक आधार पर, है ना, तो उसमें से एक भाग इसमें से नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैदान ये ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार ये भी ठीक है जो कोरिया साइड का है, एक है पाट प्रदेश जो कि सरगुजा है जसपुर साइड का है, ये भी ठीक है। लेकिन जो बस्तर का मैदान है वहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ पर बस्तर के मैदान की जगह बस्तर का पठार होना चाहिए, क्योंकि बस्तर का जो पठार है वहाँ पर मैदान नहीं है उधर। आंसर आ जाएगा चौथा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है। तो कौन सी नदी है जहाँ पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा हसदो नदी। हसदो नदी या फिर हसदेव नदी कहा जाता है इसको। इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो बहुउद्देशीय जो परियोजना है वहाँ 1967 में हसदेव नदी जो कि माचाडोली कोरबा में स्थित है। इसका जो परियोजना है वहाँ 1967 में इसको कहा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़ का, है ना। और इस पर जो है 120 मेगावाट विद्युत परियोजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संरक्षण काल में निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का प्रथम सुप्रीटेंडेंट था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जाएगा कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड जो है ब्रिटिश संरक्षण काल में निम्नलिखित राज्य का सर्वप्रथम एडमिट यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम जो है सुप्रीटेंडेंट था। और इसका जो समय काल क्या था, 1818 से 1830 तक, जिनके समय में डोंगरगढ़ जमींदार का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है ना। अब कैसे घुमा कर पूछा गया है इसको आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या रहेगा, रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस का यहाँ संबंधित है ईश्वरी चरण शुक्ला। देखो, रायपुर डायनामाइट केस जो है 1942 की घटना है ना। और इसका नेतृत्व कौन किया था, बिलख नारायण अग्रवाल ने किया था। अब बिलख नारायण अग्रवाल का सहयोगी कौन कौन था, ईश्वरी चरण शुक्ल है, जयनारायण पांडे हैं, नागरदास हैं और सुधीर मुखर्जी, ये जो है इसके सहयोगी हैं। तो उसी सहयोगी में एक नाम है ईश्वरी चरण शुक्ला जो कि बिलख नारायण अग्रवाल का सहयोगी था। कौन से केस में, रायपुर डायनामाइट केस 1942 में चला है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, रायपुर डायनामाइट केस रहेगा। और इसका जो उद्देश्य क्या था रायपुर डायनामाइट केस का, इसका था कि राष्ट्रवादी जो नेता हैं जो कि जेल में बंद है उसको बाहर निकालने के लिए जो दीवार है उसको डायनामाइट से उड़ाना था। और यहाँ प्रयोग किया भी था लेकिन जो है सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग इस राज्य के किस राजवंश से संबंधित था। तो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माता है विलास तुंग, वहाँ किस राजवंश से संबंधित है। इसका आंसर है नलवंशी राजवंश से संबंधित है, जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी खासकर से जो है 740 ईस्वी में विलास तुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया है। और विलास तुंग जो है विष्णु भगवान के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की। तो कौन से वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में सत्ता स्थापित की। और एक चीज़ और है, कलचुरी शासन जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक राज करने वाली शासन भी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा,
1000 ईस्वी में आ जाएगा। हालांकि कई कई जगह जो है 995 दिया है, लेकिन मैंने जहाँ तक इसको नेट में सर्च करके देखा है तो इसमें 1000 दिया है ना। अब इसका देख लेते हैं टिप। 1000 से 1741 तक जो है इसका शासन चला है छत्तीसगढ़ में, और इसका जो प्रथम शासक है वहाँ कलिंग राज हुए, जो कि छत्तीसगढ़ का वास्तविक शासक हुए, यानी कि वास्तविक जो स्थापित करते हुए वहाँ कलिंग राज हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है। कौन कौन से है? देखो यहाँ पर औद्योगिक विकास केंद्र उरला रायपुर ये तो है, औद्योगिक विकास केंद्र बोराई दुर्ग ये भी है, औद्योगिक विकास केंद्र सिगिट्टा बिलासपुर ये भी है, औद्योगिक विकास केंद्र चांपा जांजगीर चांपा ये जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शब्दों को समझना, औद्योगिक विकास केंद्र। अगर इसकी जगह बात करते हैं कि जांजगीर चांपा में औद्योगिक क्षेत्र जो कि कापन है, कापन ये जो है जांजगीर चांपा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था तो उसमें जो है संबंधित नेता कौन सा नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ये तो थे, छोटे बाबूलाल श्रीवास्तव ये भी थे, नारायण राव मेघावाल ये भी थे, वामा राव लाखे जो है इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे, इस सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेहन नदी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सोन नदी, या फिर यूं कह सकते हैं जो सोन अफवाह तंत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कितना है, एक है महानदी अफवाह तंत्र है, एक है गोदावरी अफवाह तंत्र है, एक है नर्मदा अफवाह तंत्र है, एक सोन नदी अफवाह तंत्र है। तो सोन नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है रिहन नदी, जो कि सोन नदी में जाकर विसर्जन होती है ना। और रिहन नदी जो है सरगुजा की जीवन रेखा नदी है, और इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर है। दोस्तों आप लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्टर को भी याद करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसके जो फैक्ट में अतिरिक्त रूप से 1 या 2 नंबर का अलग से और क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों एक ही बता देता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना है और जो है सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो फिर, ठीक है। अगर आप जो पहले से सब्सक्राइब हो तो फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1900 में इस राज्य में निम्न में से कौन सा जिला नहीं था? तो सर यहाँ पर नहीं आ जाएगा, है ना। तो नहीं था कौन सा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? दुर्ग। देखो रायपुर, बिलासपुर और जो संबलपुर है वहाँ पहले से बना था, लेकिन 1906 में दुर्ग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से नेता कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष एक ही है ना। तो अभी तक जो है मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन से नेता है जो कभी भी विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर नहीं रहे हैं? जैसे कि घनश्याम सिंह गुप्ता है, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है, प्रेम प्रकाश पांडे है, पंडित रविशंकर शुक्ला है। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर है। रविशंकर शुक्ला अभी तक नहीं रही है, ये जो है शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर बालार्जुन का जो धर्म पूछा गया है तो इसका आंसर आ जाएगा शैव धर्म आ जाएगा, शैव धर्म से संबंधित है। लेकिन जो पांडुवंशी शासक है, जो बाकी का और जो पांडुवंशी शासक है उसका जो है राजधर्म तो वैष्णव था, लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अपने व्यक्तिगत धर्म का उल्लेख किया है शैव धर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1910 का विद्रोह क्या नाम से जाना जाता है? उसको भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो उस समय राजा कौन हुए थे? रुद्र प्रताप देव हुए थे, रुद्र प्रताप देव हुए थे। और भूमकाल जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन हुए थे? गुंडाधुर, जिसे कहा जाता है वीर गुंडाधुर कहा जाता है, जो कि नेतानार के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम था? तो मराठा शासक जो बिम्बाजी भोसले हुए उसकी पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर आ जाएगा आनंदी बाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन से ऐसे विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का जिसमें इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर आ जाएगा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। और जो बाकी जैसे कि विधि विश्वविद्यालय है तो हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता से है तो फिर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, और तकनीकी विश्वविद्यालय से है तो फिर स्वामी विवेकानंद का नाम इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है छत्तीसगढ़ में, इसका आंसर क्या जाएगा? अबूझमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमरकोट निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम है? तो भ्रमरकोट जो है छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन से ऐसे नगर है जिसका प्राचीन नाम है? इसका आंसर आ जाएगा बस्तर। बस्तर को कहा जाता है भ्रमरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदरी इनमें से किस जनजाति की नृत्य शैली है? तो मांदरी कौन सी जनजाति की नृत्य शैली है? इसका आंसर क्या जाएगा? मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति की जो है नृत्य शैली मांदरी है, जो कि घुंटुल के बाहर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी के लिए स्थानीय नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप से मात्रा किसकी है? लाल पीली मिट्टी की है। तो इसका जो है स्थानीय नाम है, लोकल नाम क्या नाम है? मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती सुरुजबाई खांडे किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? यहाँ स्वर्गीय हो चुकी है। तो कौन से प्रसिद्ध लोकगीत की गायिका थी? इसका आंसर आ जाएगा भरथरी। भरथरी लोकगीत की गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादक केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया है? तो कौन सी नदी पर स्थापित किया गया है जल विद्युत उत्पादन केंद्र? इसका आंसर आ जाएगा महानदी। महानदी में सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा जिंदल स्टील संयंत्र। जिंदल स्टील संयंत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपद हुए थे भारत में, जो भारतवर्ष में, तो उसका जो उल्लेख है कौन सा सूची में उपलब्ध है? इसका आंसर आ जाएगा आगंतुर निकाय में। आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुए थे? इसका आंसर आ जाएगा कुणाल। कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया है? इसका आंसर आ जाएगा कनिष्क ने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सोने के जो सिक्के हैं सभी का काल में अपने अपने हिसाब से जारी किए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक रूप से जो है गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक रूप से निर्माण किए हैं और प्रचलित भी किए हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त के जो सैनिकों का जो उपलब्धियों का वर्णन है उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर है प्रयाग के जो अभिलेख है उसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का जो प्रारंभ किया था सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उससे पहले जो है गणपति उत्सव का प्रारंभ जो है नहीं किया था, यानी कि कह सकते हैं कि उतना प्रचलन में नहीं था, और बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से इस उत्सव को प्रारंभ किया है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ वहाँ ऐसा तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन 100% आएगा, लेकिन हाँ इतना बात तो कन्फर्म है कि भाई अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपके लिए याद हो जाएगा। अब याद हो जाएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ताकि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में तो आएगा, तब जाकर उसमें सही बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जो 100% जो पढ़ा रहा हूँ वह सही होगा। इसलिए जो कहता हूँ जब भी वीडियो आता है तो प्लीज़ उसको पूरी तरह से आप लोग जो है जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में समाचार पत्र सबसे पहले किसने शुरू किया था? इसका आंसर आ जाएगा जेम्स हिक्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान है वह अपना प्राधिकार है वह किससे प्राप्त करता है? इसका आंसर आ जाएगा भारत की जनता से। भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका आंसर आ जाएगा 248। तो कई ऐसे सूची है जैसे कि केंद्र है, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं रहता, उसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ या फिर अवशिष्ट जो सूची है वहाँ केंद्र के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो कौन से भाग में की गई है? इसका आंसर है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 331 के तहत जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति? है वहाँ है प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो किसे सौंपते हैं संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है अपना त्यागपत्र? इसका आंसर जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल स्ट्रीम किसका नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो वाल स्ट्रीम किसका नाम है? इसका आंसर जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी तरीके से न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है जिसे कहा जाता है वाल स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है? इसका आंसर जाएगा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था लेकिन मैंने एक आंसर को डिलीट कर दिया था, जैसे डबल हो गया था, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? जैसे कि मशीन को स्टार्ट करते हैं तो धोने के लिए जो है मशीन जो है घूमती है, तो वह किस कार्य सिद्धांत पर घूमती है? तो फिर ऑप्शन है अपोहन, विसरण, अपकेंद्रण। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो फिर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।